बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जन खोली। बात को दृढ़ा ली, पक्का कर ली। 2 बार कहे ना कि 100 बार शपथ खाता हूं, यहां भी शपथ खाए कि तू जो मांगोगी दूंगा। क्यों रूठी हो, चलो उठो, सज धज करके राज तिलक की तैयारी करो, ये करो। तो जैसे किसी बाज पक्षी के ऊपर टोपी ओढ़ा करके रखा जाए और छोटे छोटे पक्षी पर उसको खोला, उसकी टोपी को हटा करके और खोला जाता है तो मारने लगती है, छोटे छोटे पक्षियों को खा जाती है पकड़ पकड़ कर। तो इस तरह से अपने वचन रूपी बाज पक्षी को उसने छोड़ा राजा दशरथ पर। इसका उदाहरण आगे भी देंगे। भूप मनोरथ सुभग मना, सुभग बना सुख सुबिहंग समाज, भिल्ली निज मिछाड़न चाहती वचन भयंकर बाज। महाराज दशरथ का जो मनोरथ था वही एक सुंदर वन है, और उसमें जो उनका सुख है, अयोध्यावासियों का सुख, वो सुबिहंग का निवास स्थान है। पक्षी जो हैं छोटे छोटे, वे जो सुख का समुदाय है। और कोई भीलनी जैसे उस बगीचे में छोटे छोटे पक्षियों पर बाज को छोड़ना चाहती है, चील को छोड़ना चाहती है, इस तरह से कैकेयी अपने वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है महाराज दशरथ पर। इस तरह से पूरा कबूल करवा करके, पक्का करके बात को, और तब बोलती है। क्या संबोधन है इसका, इस कपटनी का। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, हे प्राण प्रिय, मेरे मन में जो अच्छा लगता है उसको सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। एक वर दीजिए, पहला वर। मैं चाहती हूं, हे प्राणनाथ, मैं चाहती हूं कि भरत राजा बने। तो एक तो ये दीजिए कि भरत को राजा बनाइए, एक वर। इस पर राजा दशरथ को कोई दुख नहीं हुआ है। अब कहती है, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वाह जी वाह, कपट प्राण प्रिय संबोधन की। राजा दशरथ उसको प्राण जैसे प्रिय थे, 20 जैसे वो द्वेष के पात्र थे उस समय। लेकिन बोल रही है कितना। मनुष्य समाज में स्त्रियों की बोली से ही ज्यादा लोग उसके अधीन हो जाते हैं। ये नीति है वास्तव में, बहुत सावधान रहना चाहिए। ये व्यवहार की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी की कोई पत्नी है तो सदा एक भाव में ही रहेगी। किसी के बातों से पति के प्रति अश्रद्धा हो सकती है, कुछ हो सकती है। एक तो ऐसा होना चाहिए कि वो पत्नी कभी किसी कपटनी स्त्री से बात न करे, ये सावधान रहना चाहिए। जो लोग छोड़ देते हैं अपनी स्त्रियों को, कहीं घूमो कहीं बात करो, तो वो तो भिन्न भिन्न चेतना लेकर के आएगी, और उसी घुमक्कड़ी में कहीं मंथरा से भेंट हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, इसको घूमने दीजिए। कुछ देर के सत्संग कुसंग से कैकेयी की ऐसी बुद्धि हो गई, मंथरा के संग से। तो मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैसे कैसे बोल रही है, भूमिका देखिए इसकी। दूसरे वर की चर्चा नहीं कर रही है, मांगती हूं दूसरा वर। पहला वर मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ी,
क्योंकि इसको जानकारी है कि इस वर को मांगने पर राजा दशरथ फिर आनाकानी करेगा, नहीं देगा, तो इसलिए और पक्का कर रही है। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वर मांगा कैकेयी ने, पहले ऐसे कह रहे, नाम नहीं रख रहे, तपस्वी का वेश होना चाहिए। तपस्वी का वेश मतलब जो शहर में पहनते हैं लोग या गांव में जो पब्लिक ड्रेस है, ऐसा नहीं, ये जंगल में पहनते हैं, केले की छाल पहने या मृगचर्म पहने या पुराना कपड़ा और भी केवल घुटने तक, तापस वेश और विशेष उदासी। और विशेष उदासी, विशेष उदासी का मतलब है विशिष्ट उदासी, भोगों से बिल्कुल रहित, अच्छा खान पान आदि नहीं, इस भोगों से दूर। और 14 वर्ष, टाइम भी बता रही है कितना दिन ये सब नियम पालन करना है, 14 वर्ष। किसके लिए कह रही है अब तक महाराज दशरथ नहीं समझ रहे। राम वनवासी लास्ट में कहा, 14 वर्ष राम वनवासी। इसको बहुत गंभीर है स्वर में कैकेयी ने पूछा, 14 वर्ष तक राम को वन में रहना चाहिए, ये मैं वर मांग रही हूं। वन में रहें, किसी सिटी में नहीं रहें, शहर में नहीं। किसी को वन में भेजना एक बहुत भारी सजा है वास्तव में, वो भी राजा को वनवास दे दिया जाए। वन में सब प्रकार का दुख रहता है, तो वन में रहें, वन के कंदमूल फल खाएं, वहीं के मिले हुए मृगचर्म आदि को पहने, एकदम विशेष उदासी रह करके साधु बन करके मुनि के व्रत में रहे। उसके मन में इतना अमरस था कि मैं राजा होने नहीं दूंगी राम को। कौशल्या के प्रति द्रोह बुद्धि हुई थी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि को। बहुत मधुर बात बोली थी, वो मधुर स्वर में बोली थी, भले भयंकर बात थी। तो उस मधुर बात को सुनते ही राजा दशरथ की क्या हालत है, जैसे चंद्रमा के किरणों का स्पर्श करने से चकवा पक्षी विकल हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और लोक में भी अनुभव करके देखा गया है कि चंद्रमा जे उगते हैं उनका प्रकाश पड़ते ही चकवे चकवी अलग हो जाते हैं, कोक अलग हो जाते हैं। यद्यपि चंद्रमा की किरणें शीतल हैं और सबको सुख देती हैं, लेकिन कोक को, चकवा को दुख देती है, वो तुरंत बिछुड़ जाते हैं। चंद्रमा के किरणों का स्पर्श होते ही वो बिछुड़ जाते हैं। तो जैसे चकवा पक्षी विकल हो जाता है चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से, तो इस तरह से राजा दशरथ विकल हो गए। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, बिल्कुल सहम गए, उनके मुख से एक शब्द कुछ नहीं निकला, ये कुछ नहीं कहा कि हाँ या ना, ऐसे सहम गए बिल्कुल। जनु सचान बन झपटे उल्लावा, जैसे कोई बाज पक्षी लावा पर झपटा हो। लावा एक छोटे पक्षी को कहते हैं, उसके झुंड को। वन में सचान बाज पक्षी जैसे झपटा हो तो तब सहम जाते हैं, चुपचाप भयभीत हो जाते हैं। इस तरह से राजा दशरथ बिल्कुल चुपचाप हो गए, बोले नहीं। विवरण भयउ निपट नरपालु, दामिनी हनय मनहु तरतालु। राजा दशरथ इस तरह से विवर्ण हो गए, उनके शरीर का रंग बदल गया, फीका हो गया। ऐसा लगता है जैसे ताल वृक्ष के ऊपर वज्र गिर गया हो, बिजली गिर गई। मनहु तरतालु, यदि बड़ा पेड़ हो उस पर बिजली गिरे तो कोई शाखा नष्ट होती है, कोई बची रहती है, लेकिन ताल वृक्ष पर अगर गिरे तो ताल बिल्कुल विवर्ण हो जाता है, टूट जाता है।
तो इस तरह से राजा दशरथ विवर्ण हो गए। विवर्ण का अर्थ उनका वर्ण बदल गया, एकदम फीका हो गए, शोक में डूब गए। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनुधरी सोच लाग जन सोच। कई की बात को सुन करके तुरंत दोनों हाथ माथा पर रख लिए ऐसे और गिर पड़े और आंखों को बंद करके सोचने लगे। माथे पर हाथ रखे और आंखों को बंद कर लिए, ऐसे शोक में पड़ गए, ऐसे सोच करने लगे, लगता था कि मूर्तिमान शोक ही शोक कर रहा है, स्वयं शोक ही मूर्तिमान होकर के साक्षात शोक कर रहा है। इस तरह राजा दशरथ शोक करने लगे। दोनों हाथ माथे पर आ गए। वे सोचने लगे कि मेरा मनोरथ राम को राजा बनाना, यह कल्प वृक्ष था, सुरतरु फूला, लेकिन जैसे कोई हथिनी कल्प वृक्ष को उखाड़ करके तहस नहस कर दे खास फल देते समय, इस तरह से अवध उजार किन्ह कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कह नहीं, कैकेयी अयोध्या का उजाड़ कर दी। वो शोक कर रहे हैं और इसने विपत्ति का नींव डाल दिया, अचल नींव। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया और पत्नी पर विश्वास चला गया पूरा इस बात से। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। बताइए, ये अवसर जहां राम को राज्याभिषेक देना है, उत्सव हो रहा है, वहां पर स्त्री ये बखेड़ा करे इस तरह से, तो गयऊ नारी विश्वास। अब तक महाराज दशरथ का बहुत बड़ा विश्वास था कई पर, फिर उसके वचनों से उनका विश्वास चला गया। कौने अवसर का भयऊ, जैसे कोई योगी सन्यासी साधु बहुत भजन किया, अब सिद्धि का समय आया उसको। सिद्धि मतलब भगवत पार्षद बनने का या भगवान के धाम जाने का, मोक्ष प्राप्त करने का समय है। तब तक उसमें अविद्या आ जाए, वो किसी स्त्री में आसक्त हो जाए, धन में आसक्त हो जाए, उसका नाश माना जाए। कहाँ भगवान के पास जाना था उसको, और तब तक स्त्री धन आदि में फंस करके गायब हो, इसको अविद्या का। तो योगी के सिद्धि का जब समय आया मोक्ष प्राप्ति का, तो वह अविद्या में फंसकर जैसे नष्ट हो जाता है, दुख होता है, ये हालत हो गई। जब राम को राजा बनाने का समय आया, सारी सिद्धियों का तो ये मूल है, उनके मनोरथ का मूल फल, और जब राम को राजा बनाने का समय आया तो इस प्रकार की बात होगी।